अगले सुबह का दिखाता है आयमो के घर में एड्रेसन पहुंचकर ब्रेकफास्ट करता रहता है। आयमो को देख के गुड मॉर्निंग कहता है। आयमो एड्रेसन से पूछता है तुम यहाँ पर ही क्यों हो। एड्रेसन कहता है कि तुम्हारी बातों की वजह से मैं एलेतुत के लिए बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था, इसीलिए सोचा चेक कर लूँ एक बार जाके। और फिर आयमो एलेतुत से पूछता है सब सही है ना, तो एलेतुत कहती है हाँ सब सही है। आयमो के मन में एक एलेतुत है जो हमेशा एलेतुत के पेज वाले शब्दों को इतने मजेदार अंदाज में बोलती है कि आयमो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। एड्रेसन कहता है आज भी एलेतुत का पूरी तरीके से बुखार का रिकवर नहीं हुआ है। और एड्रेसन एलेतुत के पास जाते हुए कहता है ये किसी खास तरीके का इलनेस है। एलेतुत का गला दिखाते हुए कहता है ये उसका सिम्टम है। एड्रेसन आयमो से कहता है देखो एलेतुत के गले पे फ्लावर पैडल की तरह बना हुआ ये ऑरेंज कलर का ये दाग, ये प्रूफ है इस बीमारी का। उतने में ही एड्रेसन संतरे के छिलके के 3 लंबे लाइन लगे देखता है। और एड्रेसन कहता है क्या तुम लोगों ने एलेतुत को ये ऑरेंज खाने को दिया था, संतरा खाने को दिया था। आयमो पीछे से हल्का सा ठोकते हुए एड्रेसन को कहता है एड्रेसन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, संतरे खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन संतरे के वाइट वाले रेशे खाने से बहुत कुछ हो जाएगा। तो बताओ तुमने एलेतुत को ऑरेंज देने से पहले वाइट वाले रेशे को अच्छे से हटा तो लिया था ना। और एड्रेसन बताता है कि अंडरवर्ल्ड वाले लोगों के लिए ऑरेंज का एक भी वाइट वाला रेशा जहर की तरह होता है। आयमो कहता है एलेतुत ने खुद ही से ही संतरे के सारे वाइट वाले रेशे को बढ़िया से एकदम हटा लिया था। एड्रेसन कहता है लेकिन फिर भी उसमें कुछ रह गया होगा जो एलेतुत के नज़र से पार हो गया होगा। आयमो को समझ आ जाता है, इसलिए एलेतुत उससे कह रही होती है कि वाइट वाला संतरे का रेशा हार्मफुल होता है। आयमो कहता है हाँ ये सही बात है, हमने सिर्फ संतरे ही खाया है और हमारे फ्रीज में भी अभी भी सिर्फ संतरा ही भरा हुआ है। हारुनो तुरंत कहती है हाँ मुझे भी ये मालूम है, अंडरवर्ल्ड के लोग कोई भी ऐसा फ्रूट को खाता है जो उन्हें मना किया गया रहता है तो उनका तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एड्रेसन कहता है कि अंडरवर्ल्ड में ऑरेंज कोई नहीं खाते क्योंकि उसका रेशा से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आयमो कहता है मैं समझ गया, लेकिन इस बीमारी का कुछ तो इलाज होगा, इस प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन होगा, तुम लोगों को कुछ तो तरीका मालूम ही होगा, याद होगा। एड्रेसन हारुनो दोनों ही साथ में कहता है नहीं कुछ याद नहीं है हम लोगों को। आयमो गुस्सा करने लग जाता है तो एड्रेसन कहता है ऐसा भी नहीं है, मेरे पास सजेशन नहीं है। एड्रेसन हारुनो से कहता है क्यों ना हम लोग अपने आइडिया को एक एक करके ट्राई करते हैं। हारुनो कहती है एक एक करके काटने वाला आइडिया मुझे हमेशा से ही पसंद आता है। आयमो कहता है ऐसा कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है जिसमें तुम लोग श्योर नहीं हो, लेकिन एलेतुत हाँ कह देती है। और एलेतुत आयमो से पेपर में लिख के कहती कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगी, इतना तुम पहले से हो चुके हो। सीन चेंज होता और दिखाता सरस और सेरा बातें करते रहती है। सेरा सरस से कहते रहती है कि हमने जो अभी अल्टीमेट मॉन्स्टर के बारे में बात किया है। सरस कहती है वो अल्टीमेट मॉन्स्टर सिटी में किस फॉर्म का होगा वो हमें मालूम नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगी सेरा कि शहर पे तुम अपनी ज़्यादा ध्यान रखना, उस पर आंखों को गड़ाए रखना। और कहती है मेरे आयमो का भी ध्यान रखना। यूकी उस नेचर में बने पुल में तैरते रहती है तो सेरा कहती है यूकी यहाँ पर ही तैरने के लिए मनाही की गई है। सरस सेरा से कहती है इतना ज़्यादा सख्त मत बनो तुम सेराफिन। और फिर सरस अपने भी तैरना शुरू कर देती है। सेरा हैरान हो जाती। और फिर घर का दिखाता है जहाँ पर एड्रेसन कहता है मुझे याद आ गया, ये आइडिया था, हाँ चाय पीते हुए कप को गोल घुमाना। एलेतुत तुरंत ही चाय पीते हुए कप को गोल घुमा देती है। आयमो कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुमने हिचकी दूर करने के लिए कोई आइडिया दिया हो। हारुनो कहती है नहीं, मुझे जहाँ तक याद है वो आइडिया कुछ इस प्रकार का था कि सर में सीवीड का पत्ता रख के अपना एक टांग सर के पास उठाकर लाके और अपने पेट में हाथ मारने से बुखार ठीक हो जाता है। आयमो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हारुनो, इस तरीके का सजेशन तुम मत करो। एलेतुत तुरंत ही जैसा हारुनो ने कहा वैसा करना शुरू कर देती है। आयमो बहुत गुस्सा हो जाता है। एलेतुत वैसा परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। आयमो रोना शुरू कर देता है आई एम सॉरी कहते हुए। एड्रेसन हारुनो से कहता है क्या हुआ, असर नहीं कर रहा तुम्हारा सजेशन। हारुनो कहती है लगता है कुछ और भी है जो मुझसे छूट रहा है। और फिर हारुनो अपने सर खुजलाने लग जाती है और कहती है याद ही नहीं आ रहा मुझे। एलेतुत हारुनो के बताए गए नुस्खे को काफ़ी देर तक करती है और उसके बाद का सीन दिखाता है जहाँ एलेतुत काफ़ी ठीक हो गई रहती है। आयमो कहता है ऐसा करने के बाद तो सही में तुम्हारा कंडीशन सुधर रहा है। और फिर एड्रेसन से आयमो पूछता है कि क्या लगता है तुम लोग का कौन सा आइडिया एलेतुत पे असर किया होगा। एड्रेसन कहता है किसी पर वह है कि कौन सा आइडिया काम किया है वो ठीक हो गई, यही मायने रखता है। और आयमो अपने मन में कहता है कि सेरा जब घर आएगी तो उसका दिमाग बहुत ही ख़राब होने वाला है और वो मुझे बहुत मारेगी। और कहता है उसके आने से पहले मुझे पूरे घर को साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि सफाई का डिपार्टमेंट सेरा का रहता है। और फिर आयमो नोटिस करता है कि हारुनो का चेहरा लाल हो गया रहता है। आयमो हारुनो के माथा को चेक करता है और कहता है इसे तो फीवर है। और फिर एड्रेसन से कहता है कि ऐसा हो सकता है एलेतुत का बुखार हारुनो में ट्रांसफ़र हो गया हो। एड्रेसन मुंडी हिलाकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और कहता है इस तरीके का खास फीवर सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही हो सकता है। हारुनो बहुत जोर का छींक देती है तो आयमो कहता है कि तुम्हें ठंड लग गया हारुनो।
हारुनो कहती है कि जीनियस को कभी ठंड नहीं लग सकता। एड्रेसन कहता है जीनियस और मैडनेस के बीच में एक पतला सा लाइन है और इलनेस किसी को भी हो सकता है। हारुनो बहुत गुस्सा करते हुए खड़े होती है, लेकिन उसका अनबैलेंस होता है बॉडी और वो पीछे गिरने लगती है। आयमो पीछे से कैच कर लेता है। हारुनो कहती है मैं सही हूँ, तो आयमो कहता है मुझे माफ करना। और आयमो ये सोचने लग जाता है कि हारुनो ने ज़रूर इलेतुत का ख्याल रखने में खुद का ख्याल नहीं रखा होगा। इलेतुत पेपर में लिखकर कहती है तुम वो बड़ी बहन हो जिसने मुझे ठीक किया है हारुनो। हारुनो कहती है क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा दिमाग भी सही है ना। हारुनो को इलेतुत पीछे से आके पकड़ लेती है। आयमो बिस्तर लगाने लगता है तो हारुनो कहती है मुझे आराम करने की ज़रूरत नहीं है। इलेतुत पेपर दिखा के हारुनो को हिलने से मना करती है। इलेतुत हारुनो का कपड़ा बदलने लग जाती है तो हारुनो कहती है नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद से बदल लूँगी, रहने दो। आयमो एक शर्ट देते हुए कहता है तुम ये शर्ट पहन लो, इसमें ज़्यादा तुम कंफर्टेबल होगी और इससे तुम्हारा कंडीशन भी ख़राब नहीं होगा। सेरा घर के अंदर आ चुकी रहती है और धीरे धीरे रूम की ओर आती रहती है। सेरा मैं वापस आ गई हूँ बोल के रूम की तरफ देखती है और बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि आयमो जबरदस्ती हारुनो का कपड़ा उतारने में उसकी हेल्प करता रहता है, जबकि हारुनो कहती रहती है मैं खुद से कर लूँगी। सेरा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है ये देख के और अपने निंजा फाइटिंग करने वाले यूनिफॉर्म में आके आयमो के मुंह में एक ऐसा लात मारती है कि आयमो सीधा दीवार में जाके टकराता है और आयमो के फेस के ब्लड से दीवार में एक आयमो के मुंह का छाप आ जाता है। और सेरा कहती है मैं तुम्हारी और परवर्जन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयमो रोते हुए कहता है वेलकम होम सेरा। हारुनो आयमो से कहती है तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम जाओ कुछ बढ़िया सा मेरे लिए बना के लेके आओ। सेरा हारुनो से कहती है अगर तुम्हें पोर्रिच खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूं क्या। और फिर सेरा एक सूखा हुआ जड़ को दिखाती है और कहती है मेरे पास ये स्पेशल इंग्रेडिएंट भी है। आयमो देख के भाग हो गया, क्योंकि ये वैसा ही कुछ जिंदा चीज है जो अभी हारुनो ने इलेतुत की बुखार ठीक करने के लिए पकड़ के लाए रहती है। एड्रेसन कहता है ये तो बिल्कुल वही जड़ है जिसे विलियर के लोग बुखार का दवा बताते हैं। एंड एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।